नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। ये नवरात्रि है चमत्कार, ये नवरात्रि है पुण्यदायी, ये नवरात्रि है भाग्यशाली। पूरे नवरात्र देखिए कालचक्र स्पेशल। शुभ नवरात्रि। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, इसलिए हम नवरात्र शुरू होने से पहले ही आपके लिए कालचक्र की खास पेशकश शुभ नवरात्रि लेकर हाजिर हुए हैं। आज से लेकर पूरे नवरात्रि हम आपको मां अंबे की कृपा पाने के लिए अलग अलग उपाय और नवरात्र से जुड़ी खास जानकारियां देंगे। नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले ही आज कालचक्र में आप जानेंगे नवरात्र की संपूर्ण पूजा की विधि, घट स्थापना का मंगल मुहूर्त, पूजा करने की शुभ दिशा और नवरात्रि से जुड़े कुछ खास नियम। कैसे ये नवरात्र आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी, शुभकारी और सौभाग्यशाली साबित होगी। कैसे इस नवरात्रि मां अंबे की आराधना से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। इस बारे में भी आज पंडित जी आपको कालचक्र में बताएंगे। साथ ही पंडित जी से ये भी जानेंगे कि इस बार नवरात्र पर कौन से योग इसे और खास बनाते हैं। तो आज के शो में आपके लिए बहुत कुछ खास है, इसलिए बने रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा नवरात्र से जुड़ा आपका कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, फोन करिए हमें। आप पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट करिए 0120665211। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, सुबह 11:53 तक। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:40 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग सुबह 9:37 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:18 तक, यमगंड काल दोपहर 3:32 से 5:05 तक रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि नवरात्र शुरू होते ही ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और कौन से योग इस नवरात्र को और भी खास बनाएंगे। साथ ही कौन सा गोचर सबसे शुभ साबित होने वाला है। पंडित जी, कल से वो 9 शुभ दिन जिसका इंतजार रहता है साल में 2 बार, हालांकि 4 बार आते हैं, 2 गुप्त रहते हैं, उसका लोगों को बड़ा इंतजार रहता है। और आप तो जानते होंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर लोगों की लंबी कतारें रहती हैं सिर्फ मां के दर्शन के लिए। तो कल का दिन सबके लिए बहुत खास है। तो कल क्या कुछ खास है? ग्रहों का गोचर अगर हम बात करें, ग्रहों से इसे जोड़ें तो क्या कुछ खास रहने वाला है? विंध्यस्थां विंध्यनिलयां विंध्य पर्वतवासिनीं योगिनी योगमाया त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। देखिए, कल से बासांतिक अर्थात चैत्र नवरात्र विक्रम संवत 2079 की शुरुआत होने जा रही है। कल के दिन से ही हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होगा। चैत्र नवरात्र में ग्रहों का बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। चैत्र नवरात्र में शनि और मंगल ग्रह का मकर राशि में गोचर। शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन शनि और मंगल के साथ आने से पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। मेष और कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर शुभ साबित हो सकता है। चैत्र नवरात्र में कुंभ राशि में गुरु और शुक्र की युति के योग बनेंगे। मेष राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि में राहु, वृश्चिक राशि में केतु, मीन राशि में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। चैत्र नवरात्र में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और रवि पुष्य योग बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ विशेष ग्रह गोचर
इस वर्ष नवरात्र में बन रहे हैं। और जो 2 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त है, 3 अप्रैल को दूसरा नवरात्र है, 4 अप्रैल को तीसरा नवरात्र है, 5 अप्रैल को चौथा नवरात्र है, 6 अप्रैल को 5वां नवरात्र है, 7 अप्रैल को छठा नवरात्र है, 8 अप्रैल को 7वां नवरात्र है, 9 अप्रैल को 8वां नवरात्र है। इस तरह से 10 अप्रैल को 9वां नवरात्र है, 11 अप्रैल को नवरात्र की पालना है। घट स्थापना का मुहूर्त कल 2 घंटे 21 मिनट का है, जो सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा। 12 बजे से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है और चौघड़िया मुहूर्त में भी स्थापना कलश की हो सकती है, जो सुबह 7:44 से 9:18 तक रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पंडित जी ने आपको ग्रह गोचर के बारे में भी बताया और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया। अभी और भी लोग जुड़ते रहेंगे, उनको हम एक बार फिर बताएंगे कि शुभ मुहूर्त कब का है, कैसे घट स्थापना करनी है, और भी बहुत सारी जानकारी जो हम पंडित जी से हासिल करेंगे इन नवरात्रों के बारे में। इसके अलावा चाहे मेष राशि हो चाहे मीन राशि हो, हर कोई कल से नवरात्र की पूजा में मग्न रहेगा। लेकिन आज की हम राशि के बारे में जानते हैं और राशियों की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताइए पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपके राशि में इस समय राहु गोचर कर चुका है और आपके व्यय भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा की ये स्थिति संकेत कर रही है कि आप कोशिश करके भी बचत नहीं कर पाएंगे। कामकाज की बात करूं तो काम में गलतियां बढ़ेंगी, जल्दबाजी में गलतियां होंगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मंगल और शुक्र की जो स्थिति बन रही है द्वितीय द्वादश की, इसके कारण आप पति पत्नी के बीच में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए आपसी समझ बढ़ा करके सौहार्द और प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। आंखों में तकलीफ बढ़ सकती है, धैर्य से काम लीजिए और किसी जरूरतमंद की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक बार फिर जरा हम बात करते हैं घट स्थापना और शुभ मुहूर्त के बारे में, जो दर्शक अभी जुड़ने शुरू होंगे कि कौन सा शुभ मुहूर्त है और घट स्थापना कब और कैसे करनी है। घट स्थापना को ही श्रद्धा कलश स्थापना भी कहते हैं। तो एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2 अप्रैल को घट स्थापना, 3 अप्रैल को दूसरा नवरात्र, 4 अप्रैल को तीसरा नवरात्र, 5 अप्रैल को चौथा नवरात्र, 6 अप्रैल को 5वां नवरात्र, 7 अप्रैल को छठा नवरात्र और 8 अप्रैल को 7वां नवरात्र है। 9 अप्रैल को 8वां नवरात्र है और 10 अप्रैल को 9वां नवरात्र है। 11 अप्रैल को नवरात्र व्रत की पालना है। अब घट स्थापना, कलश स्थापना का मुहूर्त जान लीजिए। कल चैत्र नवरात्र का कलश स्थापना का मुहूर्त 2 घंटे 21 मिनट का है। ठीक है। अब ये मुहूर्त कल सुबह 6:10 पर शुरू हो जाएगा और सुबह 8:31 तक रहेगा। अब अभिजीत मुहूर्त की बात है तो कल दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, इसमें भी कलश स्थापना होगा। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो कल शुभ लग्न 7:44 से सुबह 9:18 तक रहने वाला है, इसमें भी घट स्थापना का उत्तम मुहूर्त बनेगा। इन समयों में कलश स्थापना करके भगवती राजराजेश्वरी की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जाना आपने घट स्थापना और शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। अगर आप इसके अनुसार पूजा करते हैं तो जितने मन से आप पूजा करेंगे उसका फल भी और अच्छा मिलेगा। अब वृषभ राशि की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताइए पंडित जी। देखिए, मैं वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अब राहु जो आपके राशि में गोचर कर रहा था, अब वो आपके व्यय भाव में इस समय पहुँच चुका है। राहु जब व्यय भाव में पहुँचता है तो बीमारी पर, रोग पर, ब्याज अदा करने पर पैसे खर्च होते हैं।
इसलिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ करके कहीं पैसा लगाइए। रोजगार का आपको नया अवसर मिलेगा, घर में सुख शांति का माहौल भी रहेगा, क्योंकि आपका शुक्र केंद्रवर्ती है, ये बहुत बड़ी बात है, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन वाणी पर संयम रखिएगा, कुछ ऐसा न बोल जाइए कि दुनिया आपकी दुश्मन बन जाए। गणेश जी की पूजा करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग मनोकामनाएं के लिए इस चैत्र नवरात्र अलग अलग लग्नों में मां दुर्गा की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है? कुछ ना कुछ मनोकामना जरूर होती है, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं या नवरात्र में हम माँ की पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अपने मन में रखते हैं कि माँ ये काम मेरा बना देना या ये इच्छा मेरी पूरी कर देना, मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपकी व्रत उपासना करूंगा या करूंगी। तो अब लग्न के हिसाब से अगर जाने पंडित जी, तो क्या कुछ कहता है आपका ज्योतिष शास्त्र? देखो श्रद्धा, सही बात कह रही हो। हम मनुष्य जो शरीर धारण किए हुए हैं और अन्न और वस्त्र की जिसे आवश्यकता है, हमारे कामनाओं का कभी अंत नहीं होता है, और समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार कामनाएं हमारी बदलती रहती हैं। कभी स्वास्थ्य की कामना होती है तो कभी संतान की कामना होती है, कभी यश कीर्ति की कामना होती है तो कभी धन वैभव की कामना होती है। मतलब एक कामना नहीं होती है। जिस तरह की कामना होती है उसी तरह के समय का भी चयन करना चाहिए। संसार में सबसे ज़्यादा पूजा अगर होती है तो दुर्गा की ही होती है। क्यों? आप राम, कृष्ण, शिव सब देवी देवताओं की पूजा का अनुपात मिला लीजिए और उसमें भगवती के पूजा का अनुपात मिलाइए तो सबसे ज़्यादा पूजा इन्हीं की होती है। क्यों होती है? सिर्फ इसलिए होती है कि ये जो है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। ये कहती हैं कि तू भोग करता रह, तुझे मोक्ष दे दूंगी। भगवान राम कहते हैं, सबकई ममता ताग बटोरी, ममऊर बसहु बांध बरडोरी। सारा मोह माया त्यागो भैया, तब मेरे शरण में आओ, तब मैं आपका कल्याण कर दूंगा। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सभी आश्रय का, सभी अवलंबन का त्याग कर सिर्फ मुझ में आश्रित हो जा। लेकिन भगवती ऐसा कुछ नहीं कहती हैं। ये कहती हैं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग करता रह तू, केवल मुझे स्मरण करेगा मैं तुझे मोक्ष दे दूंगी। इसीलिए देवी भागवत में एक बहुत अच्छा मार्मिक शब्द आया है, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। हे जगत जननी जगदम्बा, पुत्र तो कदम कदम पर अपराध करता रहता है और उसके इस अपराध को माँ के अलावा कौन क्षमा कर सकता है? सिर्फ माँ ही क्षमा कर सकती है। इसलिए तू माँ है, अपने बच्चों के अपराध को क्षमा कर, उनके ऊपर दया दृष्टि बना करके सदैव रखो। तो देखो श्रद्धा, एक तो आपने कहा कि श्रद्धा के साथ, दूसरे हमारे साथ तो हर समय श्रद्धा रहती है। तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग लग्नों में माँ दुर्गा की पूजा करने के लाभ भी अब आप जान लीजिए। जैसे स्थिर लग्न, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वृषभ, सिंह और वृश्चिक, ये 3 लग्न स्थिर लग्न कहलाते हैं। और किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ के लिए स्थिर लग्न सर्वोत्तम होता है। स्थिर लग्न में जैसे वृषभ लग्न में कल माँ दुर्गा की पूजा करने से शक्ति की कृपा प्राप्त होगी, कुंडली में शुक्र और बलशाली होगा, जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। वृषभ लग्न कल सुबह 8:23 से सुबह 10:18 तक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कर्ज और रोग से मुक्ति के लिए कल आपको माँ दुर्गा की उपासना किस योग में करनी चाहिए। ऋण, रोग, दरिद्रता ये अभिशाप है ना, और भगवती की उपासना से इनसे मुक्ति मिलती है। कल कर्ज और रोग से मुक्ति के लिए वृश्चिक लग्न में माँ की पूजा करिएगा। वृश्चिक लग्न कल रात 9:46 से रात 12:05 तक है। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, पिता की अच्छी सेहत की कामना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति का सुख चाहते हैं,
उन्हें सिंह लग्न में माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कल सिंह लग्न कब है भाई? दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक। अब कुछ द्विस्वभाव वाले लग्न भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे द्विस्वभाव क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमारी 12 राशियों के 3 स्वभाव हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। पहला चर है, दूसरा स्थिर है, तीसरा द्विस्वभाव है। इसी तरह से जो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि है, ये द्विस्वभाव लग्न कहलाती है, जिसमें पूजा करना स्थिर लग्न जितना ही फलदायी होता है, लेकिन शुरू का इसका आधा अंश चर का फल देता है और आधा उत्तरार्ध इसका स्थिर का फल देता है। तो द्विस्वभाव वाले लग्न है मिथुन, कन्या, मीन और धनु। शादी में देरी हो रही है, वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो कल मिथुन लग्न में माँ दुर्गा की उपासना करिए। मिथुन लग्न कल सुबह 10:18 से 12:33 तक है। कन्या लग्न में माँ दुर्गा की उपासना उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो लोग भी कन्या लग्न में माँ दुर्गा की अपने घर में पूजा करें। कन्या लग्न कल शाम 5:11 से शाम 7:27 तक है। और इसी क्रम में जान लीजिए कि मीन लग्न में माँ दुर्गा की पूजा करने से बच्चों के जीवन में सुख शांति रहती है। कफ, वात और पित्त से होने वाले रोगों में आराम मिलता है। कल मीन लग्न सुबह 6:48 तक ही है, इसलिए एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर भगवती की आप आराधना करेंगे तो आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कारोबारी धनु लग्न में माँ अम्बे की पूजा उपासना कर सकते हैं। कल धनु लग्न निशीथ काल में मध्य रात्रि में 12:05 से 2:09 तक है। तो चर लग्न में कभी भी माँ दुर्गा की पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। चर लग्न क्या है? चर लग्न मेष है, मकर है, कर्क है और तुला है। चर लग्न में कोई स्थिर कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें अनुकूल फल चाहिए, उसे चर लग्न में शुरू नहीं करनी चाहिए। केवल चर लग्न में यात्रा करनी चाहिए। चर लग्न में यात्रा करने से यात्रा सुखदायी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का ट्रांजिट आपका ये है कि आपके 10th हाउस में 10वें भाव में आपका राशि स्वामी बुध नीच राशि में चंद्रमा और सूर्य के साथ। देखिए, बचत तो आप कर पाएंगे, लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बुध नीच का है, तरक्की का योग बना हुआ है। लेकिन जीवन साथी से रिश्ते मधुर रखिएगा। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा, जिससे आपकी फिटनेस बनी रहे। ईर्ष्या और द्वेष से पूर्ण रूपेण बचिएगा। दुर्गा चालीसा के साथ शिव चालीसा भी पढ़िएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और मीन राशि में गोचर कर रहा है। भले आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। ये बात दूसरी है कि कोई करीबी व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो कल अगर आप व्रत रहेंगे तो आपको अपने ब्लड प्रेशर पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंधभक्ति में आकर के और बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन रहना आपके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। कुछ अगर किसी से कहना है तो सोच समझ करके आदर पूर्वक बात करें
और श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। इस नवरात्र अलग अलग देवियों को अलग अलग फूल अर्पित करने से आपको कौन कौन से महालाभ मिल सकते हैं, साथ ही नवरात्र के हर दिन आपको किस दिशा और किन उपायों से मां अंबे की आराधना करनी है। कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्र से जुड़ी सबसे सही, सटीक और असरदार जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फूलों की। जी हाँ, फूल तो हम भगवान को, माता को अर्पित करते हैं, लेकिन अलग अलग देवियों को अलग अलग फूल अर्पित करने से क्या लाभ मिलेगा, साथ ही इस नवरात्र देवी पूजन में कैसे फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। जब भी भगवान के श्रृंगार की बात आती है या उनको कुछ अर्पण करने की बात आती है तो भोग के अलावा हम फूल जरूर अर्पित करते हैं। अलग अलग तरीके के फूल लाते हैं, गेंदे का, गुलाब का, सफेद फूल, चमेली के। लेकिन नवरात्र में हमें देवी माँ को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और कौन से बिल्कुल नहीं करने चाहिए? देखो श्रद्धा, जगत गुरु शंकराचार्य ने माँ भगवती की मानस पूजा जब लिखा है तो उन्होंने जिन फूलों का वर्णन किया है वो फूल मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ताश्वमाराधिभी पुष्पै माल्य भरेण वैसुरभि नाना रसस्रोतसा ताम्राम्भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां प्रीतये। तो आपने सभी फूलों का नाम मैंने लिया, इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे। नागकेसर है, मालती है, चंपा है। तो कहने का आशय ये है, देवियों का श्रृंगार जब हम पुष्प से करते हैं तो हमारे हृदय में जो सकारात्मक ऊर्जा उस समय उस दृश्य को देख करके निर्माण होती है, उससे शक्ति की कृपा भी प्राप्त होती है। अलग अलग देवियों को अलग अलग फूल अर्पित करने चाहिए। जैसे माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। गुड़हल को देवी फूल भी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा देवी को प्रिय है कि इसका नाम देवी फूल रख दिया गया है। मोगरा, बेला का फूल माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल या फिर कमल का फूल अर्पित करें। माँ शारदा को रातरानी का या सफेद रंग के फूल अर्पित करें। माँ महाकाली को कनेर, गुड़हल या फिर नीले रंग के फूल अर्पित करने से सद्यः मनोकामना की पूर्ति होती है। इसी क्रम में रेणुका देवी को बकुल का फूल अर्पित करना चाहिए, वैष्णो देवी को रजनीगंधा का फूल अर्पित करना चाहिए और माँ विंध्यवासिनी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो बंद करिए दोनों आंखें, हाथ को इस मुद्रा में रखिए और कल्पना कीजिए एक कमल के फूल का अपने हाथ में और माँ के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से ये कमल का फूल आप भगवती के चरणों में समर्पित करें। साकार फूल के बराबर आपका ये मानसिक फूल महत्व प्राप्त करेगा। माँ भवानी को केवड़ा, बिल्वपत्र, कदम्ब, अमलतास या कमर के फूल अर्पित करें। अम्बा माता को पारिजात का फूल अर्पित करें और माँ सरस्वती को स्वस्तिका के फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर या पीले गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं। देवी माँ की उपासना में चंदन, गुलाब, मोगरा, केवड़ा, चंपा, चमेली, जूही, खस, रातरानी के फूल भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये फूल ना मिलें तो इस सुगंध वाली धूप भी इस्तेमाल की जा सकती है। देवी पूजन में कैसे फूल ना चढ़ाएं? अपवित्र स्थल पर उगे हुए फूलों को देवी पर ना अर्पित करें। पृथ्वी पर गिरे हुए फूल या ऐसे फूल जिनकी गंध खत्म हो गई है वो भी देवी को नहीं चढ़ाने चाहिए। बाएं हाथ से फूल नहीं अर्पित करने चाहिए। फूल सूंघने के बाद कभी भूल करके भी देवी देवताओं को नहीं अर्पित करने चाहिए। दूसरों को कष्ट देकर या अप्रसन्न करके या किसी से जबरदस्ती छीन करके फूल अगर आप देवी को चढ़ाएंगे तो वो भी देवी आपका स्वीकार
नहीं करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो फूलों के बारे में तो आपको जानकारी पता चली कि कौन से फूल आपको देवी को अर्पित करने हैं और कौन से फूल बिल्कुल अर्पित नहीं करने हैं। अब बढ़ेंगे हम सिंह राशि की तरफ। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और राशि सूर्य के साथ ये अधम योग का निर्माण है। इसका सीधा मतलब है कि भले ही आज, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ेगी। आपने जो प्लानिंग बनाई है उसमें संशोधन मत करिए। अपने प्लानिंग के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। जीवन साथी से सारी बातों को बताना चाहिए, कुछ भी छिपा करके नहीं रखना चाहिए। और अगर आपकी सिंह राशि है तो वर्क प्रेशर, काम के अधिकता के कारण सरदर्द भी संभव है। तो क्रोध न करिए भाई, और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानेंगे कन्या राशि के बारे में और आज कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताइए पंडित जी। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर जान लीजिए। कन्या राशि पर कन्या राशि के स्वामी बुध, चंद्रमा और सूर्य की पूरी दृष्टि है, लेकिन आपका राशि स्वामी नीच राशि में है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अभी इनकी डिग्री केवल 13 डिग्री पर है। अभी 10-15 दिनों तक आगे ये आपकी नीच राशि में ही रहेंगे। ऐसे में आमदनी आपकी सीमित हो सकती है, घबराइएगा मत। ये थोड़े दिनों का प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि आप काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज़्यादा भावुक न हो, इमोशन में ना आए, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन आपको किस दिशा की ओर मुख करके मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल नवरात्र शुरू हो रहा है। आज ही नवरात्र की सारी तैयारी कर लीजिए। कल गड़बड़ में कुछ ना करना पड़े। इसके लिए आपको रोली, रक्षा, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान के पत्ते और अपने घर में दियली, रुई की बाती, कपूर, माचिस, हवन सामग्री, फल, ये सारी चीज़ें जो है आज से ही लिस्ट बना करके तैयारी में कर लीजिए, ताकि कल सुबह उठ करके जब आप कलश स्थापना करने लगें तो चीखम चिल्ली का सवाल ना उठे। अरे भाई, माचिस कहाँ है, कपूर कहाँ रह गया, घी कहाँ रह गया। ऐसा नहीं, सब कुछ पूजा स्थान में पहले से व्यवस्थित कर लें। इसलिए आज जो भी सामान आपको खरीदना है, नारियल, गरी गोला, कलश, लाल कपड़ा, देवी को चढ़ाने के लिए लाल वस्त्र, गणेश जी को चढ़ाने के लिए पीले वस्त्र, जनेऊ, ये सारी चीज़ें, पीली सरसों, कलावा, ये सारी चीज़ें आज ही व्यवस्थित कर लीजिए। कल के ऊपर मत छोड़िएगा और ऐसी व्यवस्था कीजिएगा कि वो व्यवस्था आपकी 9 दिनों तक चले। 9 दिनों में रोज़ आपको क्या व्यवस्था करना पड़े, घी, दूध, दही, माला फूल, पान का पत्ता, मिठाई, इतना चीज़ रोज़ आपको व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी चीज़ें जैसे रोली है, सिंदूर है, कपूर है, दसांग है, ये सब चीज़ें आपको एक ही दिन 9 दिनों के लिए व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। तो घर में माँ दुर्गा या अन्य देवियों की प्रतिमाओं की संख्या मिलाकर के 3 नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो 3 से कम या 3 से ज़्यादा मूर्तियाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रतिमा है तो तीनों एक साथ हो सकती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में हैं, उपस्थित होती हैं। ऐसे में पहले नवरात्रि में देवी दुर्गा की आराधना दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके करनी चाहिए। इससे आरोग्यता और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, शरीर निरोग रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की उपासना उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करनी चाहिए। ऐसा करने से मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है, मन शांत रहता है।
और आयु भी बढ़ती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की पूजा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करें, ऐसा करने से हर दुख से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा की उपासना उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके करें, ऐसा करने से घर में धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती है। पूजा करने वालों को लंबी आयु, यश, बल, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर ये दिशाएं आपको याद नहीं हैं तो मेरा कहना मानिए, सिर्फ पूर्व उत्तर के कोने में अर्थात ईशान कोण की तरफ मुंह करके सभी देवियों की आप पूजा कर सकते हैं, पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जैसी आपकी मनोकामना होगी वैसे आशीर्वाद की बरसात आपके ऊपर होगी। ईशान कोण की तरफ मुंह करके भगवती की आराधना करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और हर समय 365 दिन, चाहे वो नवरात्र हो चाहे नवरात्र न हो, ईशान कोण की तरफ मुंह करके भगवती की आराधना अगर की जाए तो इससे सद्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिशा को देव कोण कहते हैं। ये देव कोण की दिशा है। इस दिशा में मुंह करके किया हुआ पुण्य कार्य कभी असफल नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की। देखेंगे आज कैसा रहेगा तुला राशि वालों का पूरा दिन, बताइए पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र है और इस समय शुक्र की स्थिति बृहस्पति के साथ कुंभ राशि में है। भाई एक बात तो पक्की है कि आज आप बचत कर पाएंगे, पैसा बचा सकते हैं, काम समय पर पूरा कर लेंगे, दोस्तों से शुभ समाचार भी आपको मिलेगा, क्योंकि आज आपका ट्रांजिट अच्छा है। यात्रा अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा है तब तो जरूर आपको टालना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि के 5वें, 6ठे और 7वें दिन आपको किस दिशा की ओर मुख करके मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, फिर कह रहा हूं, जब बहुत ज्यादा कोई नियम कानून हो जाता है तो आदमी से गलती की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, इसका अर्थ ये होता है कि यद्यपि शुद्ध हो लेकिन अगर लोकमत के विरुद्ध हो तो ना उसको करो ना उसका आचरण करो। जैसे जो ब्रह्म विवाह होता है, जो विवाह हम लोगों के यहाँ प्रचलित है, उस विवाह में, विवाह पद्धति में सिर्फ 4 फेरे करने के विधान हैं। 4 फेरे होने चाहिए, लेकिन अगर आप 4 फेरे करवाएं तो वहाँ बैठी औरतें आपको जो है मूसल से कूट देंगी कि 7 फेरे होते हैं, तुम 4 फेरे कौन से वेद में लिखा है। ये 7 फेरे जो है लोकाचार है, इसलिए लोकाचार को भी मानना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 5वें, 6वें, 7वें, 8वें दिन के लिए तो मैं बताऊंगा कि किस दिशा में मुंह करके पूजा करिए, लेकिन लोकाचार ये है कि आप केवल पूर्व दिशा में मुंह करके अगर पूजा करेंगे तब भी आपको पूरे फल की प्राप्ति होगी। तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की उपासना उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करने से विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने से संतान सुख मिलता है, तेज, शौर्य, वीरता प्राप्त होती है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ दुर्गा की उपासना दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करने से धन का आगमन होता है, निरोगी काया रहती है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, संतान सुख प्राप्त होता है, विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। और नवरात्र में 7वें दिन माँ दुर्गा की उपासना दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। इससे नज़र दोष से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि का 8वां नवरात्र जो महागौरी का दिन है और 9वां नवरात्र जो सिद्धिदात्री का दिन है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। इससे जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं और माँ का आशीर्वाद मिलता है, मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अलग अलग दिन आपको किस दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए आपको पंडित जी ने बताया। साथ ही ये भी बताया कि अगर आपको नहीं पता तो फिर आप परेशान ना हो, ईशान कोण की तरफ आप मुंह करके पूजा कर सकते हैं। सरिता हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ सरिता जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा।
हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बड़े भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, क्या जानना चाहती हो सरिता? सर मेरे बड़े भाई की ना शादी नहीं हो रही है अभी तक, और मैं अपने बारे में भी जानना चाहती हूँ। बड़े भाई की उम्र कितने साल है बेटा? उनकी 34-35 है। मैं बताना चाहूँगा बेटा, आपके बड़े भाई भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध नीच राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति से द्वितीय द्वादशस्थ स्थिति में है। विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है, विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। और आप अपने बड़े भाई से ये कहें कि वो बुधवार के दिन 100 ग्राम देसी कपूर 5 मंदिरों में आरती के लिए दान करें, और बुधवार को छोटी कन्याओं को नमकीन और मिठाई खिलाने की कोशिश करें। 10 साल से छोटी कन्याओं को नमकीन और मिठाई खिलाने की कोशिश करें। और हाँ, इस नवरात्र में ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। इस मंत्र का 10,000 जप यदि आपके भाई कर लें तो निसंदेह मनपसंद जीवन संगिनी उनको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सकती है। वरना अभी भी विवाह में विलंब बना हुआ है, और ये विलंब जनवरी-फरवरी 2023 तक भी हो सकता है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केशव। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ बताइए भैया। पंडित जी मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा जन्म 5 जून 2000 और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बीकॉम की। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? और पंडित जी मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, और मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है 15/1/74, और उनका काम नहीं चल रहा सही से जब से हमने मकान बनवाया है। चलिए केशव जी, मैं आपसे पहला बात बताना चाहूँगा आपके पढ़ाई के लिए। तो मिथुन लग्न का स्वामी, प्रश्न काल मिथुन लग्न से है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध नीच राशि में है। आप मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, पढ़ाई से हीला हवाली कर रहे हो। आप पढ़ाई में मध्यम से भी कमज़ोर गति के विद्यार्थी हो। आपको और मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है, वरना पछताना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अपनी माँ की सेहत के बारे में प्रश्न पूछा है, तो केशव जी मैं आपको बताऊं कि आपके चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी भी बुध है। माँ को नसों में खिंचाव, हड्डियों में दर्द और एलर्जी की बीमारी है। माता जी से कहिए कि वो शनिवार के दिन सरसों का तेल गुनगुना करके उससे अपने पूरे शरीर का, पेट को छोड़ करके पूरे शरीर का मसाज कराएं। हाथ के तलवे, पैर के तलवे का मसाज कराएं, और उसके बाद गुनगुने पानी से नहाएं। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अलसी के तेल का दिया जलाएं। इससे उनकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपने अपने पिताजी के कारोबार के लिए जो प्रश्न किया है बेटा, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में है। सचमुच में पिताजी का व्यवसाय, पिताजी का काम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन पिताजी का काम ठीक हो सकता है। उसके लिए बस सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है कि पिताजी से कहिए अपने कि वो रोज़ सुबह उठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया करें, और भगवान राम की पूजा कर लिया करें। कपूर से राम दरबार की आरती कर लिया करें। इससे उनका काम ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। तो वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर यह है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में इस समय मकर राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। खर्च बढ़ेगा बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। सहकर्मी साथ नहीं देंगे, इससे भी आपके जीवन पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, जीवन साथी से अनबन हो सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि ज़्यादा तनाव लेने पर आपके पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा भावुक मत बनिए, और सुगंधित ताज़े फूल घर में लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अभी और भी राशियां बाकी हैं जिनके बारे में जानेंगे, लेकिन नेहा पंचकुला से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मुझे अपने भाई और मेरे बारे में पूछना है। जी, भाई छोटा है बड़ा? छोटा है भाई मेरा। जी, क्या जानना चाहती हो भाई के बारे में? पंडित जी मेरे भाई के फ्यूचर के बारे में पूछना है, भविष्य के बारे में पूछना है। उनका जन्म 15 मार्च 1996 सुबह के 9:50 पे है। ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे भाई का भविष्य बहुत अच्छा है।
शनि और चंद्रमा का इत्तिसाल हो रहा है और बृहस्पति जो है उसमें यमया योग बना रहा है, मतलब सोने पे सुहागा है। भाई तुम्हारा भले ही टैलेंट में मध्यम श्रेणी का है, लेकिन आज्ञाकारी और उदार चरित्र का होने के कारण सफलता इसको जरूर मिलेगी। और अगर ये चाहे तो विदेश यात्रा भी कर सकता है और विदेश में भी जाकर के सफलता अर्जित कर सकता है। निश्चित रूप से इसका भाग्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब बात करते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। तो चलिए धनु राशि के जातकों को भी बता दूं कि भैया आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके द्वितीय भाव में मंगल और शनि है। शनि स्वगृही है, मंगल उच्च का है और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल धन भाव में बैठा हुआ है। आप ये समझ लीजिए खर्चा बढ़ेगा, इससे घबराइएगा मत। और जरा सा भी अगर लापरवाही करेंगे तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, काम में गलती हो जाएगी। ब्लंडर मिस्टेक जिसको कह सकते हैं वो गलती हो जाएगी। हाँ, सहकर्मियों से रिश्ते मधुर रखें। शरीर में थोड़ी सी दर्द की शिकायत हो सकती है, जरूरी फैसला अगर हो सके तो ना लें। सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे मकर राशि का राशिफल, लेकिन उससे पहले लखनऊ से कॉलर जुड़ चुके हैं ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी चाहे इस पर। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1149 है जी, और वो कैंसर से पीड़ित है, एडमिट भी है, ऑपरेशन भी हो चुका, लेकिन कोई दवा फायदा नहीं कर रही है। और उनका लड़का भी है, वो भी परेशान रहता है, क्योंकि तलाक हो चुका, दूसरी शादी नहीं हो पा रही, वो भी परेशान। सब पूरा परिवार ही मतलब बिल्कुल छिन्न भिन्न है एकदम। अब आपके प्रश्न के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्रमा बुध की स्थिति बनी हुई है। औषधि इनको ऐसी दी जा रही है जो औषधि मतलब कि काम नहीं कर रही है। मैं ज़्यादा नहीं इतना कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो इनका चिकित्सा जहाँ से हो रही है उस स्थान से इनका परिवर्तन करवा दें तो इन्हें राहत मिलेगी। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि इनके जान को कोई संकट आ जाए। कष्ट की स्थिति ज़रूर बनी हुई है और ये कष्ट अभी से लेकर के और 13 अप्रैल तक भी रह सकता है। हाँ, एक उपाय ज़रूर मैं बताऊंगा, वो 108 बेलपत्र पानी से धोकर उसमें चंदन का इत्र लगा करके और उसे अगर शिवलिंग पर महामृत्युंजय पढ़ते हुए समर्पित किया जाए जल के साथ 3 दिनों तक, तो ये ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक बेटे के शादी विवाह की बात है, घर की बात है, तो अब नवरात्र का समय आ गया है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ किसी ब्राह्मण को बुला करके 9 दिनों में करवाएं और घर में दशमी के दिन हवन करवाएं। पॉजिटिव वातावरण घर का हो तो घर में सब सुख समृद्धि अपने आप दुर्गा जी की कृपा से हो जाएगी। और अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताइए पंडित जी। देखिए, मकर राशि में तो शनि और मंगल की युति बनी हुई है। धन भाव में बृहस्पति शुक्र हैं और पराक्रम स्थान में सूर्य चंद्रमा बुध की स्थिति है। राहु सुख भाव में है, तो धन का लाभ तो होगा, काम में सफलता भी मिलेगी, दोस्तों से मुलाकात भी संभव है और फिटनेस भी रहेगी। वाद विवाद से बचिएगा, पेड़ पौधों को पानी दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे कि उनका भाग्य आज कितना मजबूत है। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति शुक्र 2 शुभग्रह विद्यमान हैं। चाहे जितना भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे खूब खर्चा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम आज आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज दूसरे कामों में आपका मन इधर उधर भागेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पार्टनर के साथ बहस संभव है, बहस न करें, पेट में तकलीफ हो सकती है। नकारात्मक ना सोचें, लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना करें। शुभ अंक 9 है और आज ही नवरात्र की पूरी तैयारी कर लें और कल पूरे उत्साह से भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करें। आपके लिए शुभ रंग आज है पीला। जय मां विंध्यवासिनी।
और कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ प्रीति। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलो प्रीति। राम राम पंडित जी। मैं पंडित जी दीप्ति बोल रही हूँ, सोलन हिमाचल प्रदेश से। दीप्ति? हाँ जी, दीप्ति जी। हाँ जी। तो मैं अपनी एक तो सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है। और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं 9 दिन का जो रामायण का पाठ करना चाहती हूँ, तो उसको एक दिन में उतना ही करना है जहाँ तक लिखा है जी। कि नवपरायण, हाँ, या आधा सुबह आधा शाम को ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, देखो, इकट्ठा करना है। हाँ दीप्ति, एक बात बताऊं बेटा, तुम्हारी राशि में इस समय बुध नीच राशि में संक्रमण कर रहा है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये स्किन की एलर्जी देता है, नसों में रोग देता है, हड्डियों में दर्द देता है, एलर्जी की प्रॉब्लम देता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ दीजिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, और हो सके तो कपूर मिश्रित नारियल का तेल अपने शरीर पर लगाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। या फिर अगर आपको मिल जाए तो चंदन का इत्र अपने दोनों हाथों पे लगा करके और उसे 3 बार सूंघिए, इससे भी आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। हाँ, एक बात इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या मुझे आपकी नहीं दिखाई दे रही है। केवल केले के पेड़ की पूजा और बृहस्पतिवार के दिन पूजा करने से भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप नवरात्र में मन लगा करके भगवती दुर्गा की आराधना करें तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस नवरात्र अगर तोड़े आपने पूजा के नियम तो बिगड़ जाएगी आपकी किस्मत। इससे जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको पंडित जी। साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का पूरा राशिफल, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन वक्त हो गया एक छोटा, चलिए अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं इस नवरात्र मां अंबे की कृपा पाने के लिए आपको कौन से नियम जरूर अपनाने चाहिए, बताइए पंडित जी। भाई, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित है। नवरात्र में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य में भी इस विषय में निर्देश है। नवरात्रि में तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन साधना करने में बाधक होते हैं और मन को बेचैन करते हैं। तामसिक भोजन करने से मन के विचार भी तामसिक हो जाते हैं। नवरात्र में सत्वगुण बढ़ाना जरूरी है। राहु केतु का आधिपत्य लहसुन और प्याज पर होने के कारण नवरात्र में इनका भी त्याग किया जाना चाहिए। नवरात्र में मूली खाने से भी परहेज करना चाहिए। मूली राहु ग्रह से संबंधित है, इसका सेवन करने से रजोगुण और तमोगुण में वृद्धि होती है। नवरात्रि के भोजन में हींग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। हींग उत्तेजना वर्धक और इसका प्रयोग भी ना करें। नवरात्र में बासी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। देवी भागवत महापुराण के अनुसार ऐसा भोजन करने से मन की पवित्रता कम होती है और सेहत को नुकसान होता है। माँ दुर्गा की उपासना में चमड़े की बेल्ट या चमड़े का कोई भी सामान लेकर ना बैठें। यहाँ तक कि अगर चमड़े का वॉयलेट है उसको भी निकाल करके रख दें, तभी मंदिरों में जाएं या तभी मूर्ति का स्पर्श करें। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपके पूजा की पवित्रता बनेगी और आपकी पूजा साकार भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताइए पंडित जी। चलिए, मीन राशि में तो सूर्य, चंद्रमा और बुध तीन ग्रह इस समय विराजमान हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में है, इसलिए थोड़ा सावधान होकर के पैसा बचाने की कोशिश करिए। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप एकदम धैर्य के साथ काम को करने की कोशिश करिएगा और सबसे तालमेल बना कर रखिएगा। कमर में थोड़ी सी दर्द या कठिनाई हो सकती है, धैर्य से काम लीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी प्रकार का नशा आपके लिए हानिकारक है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने और बताया कि कैसे नवरात्र की शुरुआत करनी है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नए विषय के साथ, और कल हम पूरे नवरात्र स्पेशल कालचक्र के साथ हाजिर होंगे और पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। अब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।